हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ वकील एस.के. पांडे सर हैं, जो कोर्ट में पीड़िता का पक्ष रख रहे हैं। उनसे बात करेंगे। सर, क्या अपडेट है? इसमें पीड़िता के परिजनों ने तय किया है कि अब इंसाफ की लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। सड़कों पे जनता की अदालत में देश की बेटियों के समक्ष लड़ी जाएगी। उसी क्रम में आज यह एक सांकेतिक धरना था। हम लोग अब सड़कों पे यह लड़ाई को लड़ेंगे। अदालत में तो मैं एक वकील के तौर पे इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, और सड़कों पे भी मैं एक बाप बनकर बेटी के इंसाफ की लड़ाई को लड़ूंगा, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करूंगा। सर, आप इस केस में वकील भी हैं। अदालत में आपने इस केस को डिटेल रिव्यू किया होगा। क्या लग रहा है कि इसमें किस तरह की सामने यह केस एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट है, जहां मजबूर लड़कियों के भोजन में नशा मिलाया जाता है, उनके साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाया जाता, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता। मजबूरी में 2-4 लड़कियां समझौता भी कर लेती। नीट छात्रा इस देश की बहादुर बच्ची थी, जिसने मरना पसंद किया, लेकिन अपनी इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं किया। हमें गर्व है ऐसे बहादुर बच्ची पे। जो हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट में ये जो भोली भाली मासूम बच्चियाँ बड़े बड़े अधिकारियों, मंत्रियों, नेताओं के समक्ष पड़ोसी जाती हैं, अगर असली अपराधी पकड़े जाएंगे तो कई सफ़ेद पोस्ट बेनकाब होगी। और इस कारण से सरकार ने ठान रखा है कि इस केस में लिपापोती की जाए। जांच अधिकारी जानबूझकर सही दिशा में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं। तो अगर जांच अधिकारी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं तो हम जरूर जनता की अदालत में जाएंगे, तो तमाम साक्ष्य और सबूत जनता को बताएंगे, देश की बेटियों को बताएंगे, और आर पार की लड़ाई जरूर लड़ेंगे इंसाफ के लिए। सर, जनवरी से हम लोग ये केस देख रहे हैं। जनवरी का मामला है। पहले पुलिस जांच कर रही है, फिर एसआईटी का गठन हुआ, और अब सीबीआई के पास है। क्या सीबीआई जांच में? देखिए, सीबीआई, आपको आश्चर्य होगा, सीबीआई के जांच अधिकारी बदल दिए। जांच अधिकारी जब भी बदले जाएंगे तो जो पहले जांच अधिकारी था या तो उस रैंक का ऑफिसर होगा या उससे ऊपर के रैंक का ऑफिसर होगा। यह इतिहास के पन्नों पे पहली बार ऐसा हुआ है कि जांच अधिकारी बदले गए, लेकिन नए जांच अधिकारी का रैंक थोड़ा छोटा है। पहले वाले जांच अधिकारी पवन श्रीवास्तव, उनका रैंक था एएसपी। अभी जो जांच अधिकारी हैं विभा कुमारी, उनको डीएसपी रैंक की है। पहले वाले जांच अधिकारी के रैंक से छोटे रैंक के अफसर को लगा दिया। तो और जब भी कोई जांच अधिकारी आता है तो फाइलों को नहीं पढ़ता, तो यह कहता है कि हम तो अभी जांच मिली है हमें तो ये तरह तरह के नए नए हथकंडे हैं। यह देखिए, अगर मनीष रंजन की संपत्ति की जांच हो, मनीष रंजन के मोबाइल के डिटेल्स की जांच हो, हॉस्टल के कर्मचारियों के डिटेल्स की जांच हो, डॉक्टर सतीश के मोबाइल के डिटेल्स की और उन सारी चीज़ों की जांच हो, अपराधी आपके सामने है, साक्ष्य आपके सामने है, 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि असली गुनाहगार कौन है। मृतका के कपड़ों पे मिलने वाले सीमन किसके हैं यह पता है, जांच अधिकारी को भी पता है, मनीष रंजन को भी पता है, हॉस्टल के कर्मचारियों को भी पता है, प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी पता है। लेकिन अगर उनसे सही तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो तो नाम सामने भी आए। लेकिन जान कहना है कि जितना सैंपल लिया गया है अभी तक वो सैंपल किसी से मैच नहीं, अगर जो असली अपराधी है जब तक उसका सैंपल नहीं लिया जाएगा तो कैसे मैच होगा। वो जानबूझ के सैंपल की संख्या बढ़ा रहे हैं, कहने को 40-40 लोग, पीड़ित परिवार का ही सैंपल ले रहे हैं। तो पीड़ित जहां सैंपल लेना चाहिए, सीएम नीतीश के बेटे निशान पे आरोप लग रहा है, अगर वो वाकई बेगुनाह है तो क्यों नहीं आगे आके अपना सैंपल खुद ही देते कि देखो जी, मैं देश की जनता के सामने से सच्चाई दे रहा हूँ। मेरे अगर वो खुद आगे आके अगर अपना सैंपल देते तो उन पे जो शक की सुई उठ रही, जो जांच, अगर वो खुद ही अपना सैंपल दे दें तो अपने खिलाफ उठते हुए तमाम सवालों का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वो क्यों, जब पीड़ित परिवार का सैंपल रात के 2 बजे लिया जा सकता है, तमाम परिजनों का सैंपल लिया जाता है, तो अगर उन पे आरोप लग रहा है तो उन्हें भी आगे आना चाहिए। अगर वो बेगुनाह हैं तो उन्हें खुद ही अपना सैंपल देना चाहिए। वो सैंपल देने से क्यों भाग रहे हैं। हॉस्पिटल की कैसी भूमिका देख रहे हैं? मृतका को बचाया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर नहीं बचाया, उसकी हत्या की गई। अगर मृतका बच जाता
तो हर किसी का नाम उजागर होगा। तो हॉस्पिटल की भूमिका काफ़ी संदिग्ध है और वो तमाम साक्ष्य हैं हम लोगों के पास, हम लोग कार्रवाई करेंगे इसमें अदालत में। साक्ष्य की बात कर रहे हैं सर, आपने अभी एक किया गैस्ट्रो का। ये गैस्ट्रिक लवाज से जो सैंपल निकला उस सैंपल को चेक किया गया और अगर मान ये तो पहले कार्रवाई हुई साक्ष्य को नष्ट करने मिटाने की। दूसरी बात, अगर यह लिखते हैं ओपियाइड पॉइजनिंग तो बच्ची नशे में थी, उसका तुरंत उसी समय यूरिन टॉक्सिसिटी का जांच क्यों नहीं हुआ? 2 दिन के बाद फिर जांच हुआ, 6 तारीख से उसे लगातार नशे की सुइया दी गई, उसके बाद यूरिन टॉक्सिसिटी की जांच होती है 8 तारीख को। उसके बाद अगर नशा मिलता है तो नशा उतारने के लिए एंटीडोट नशे का क्यों नहीं दिया गया? तो ऐसे तमाम कई सवाल हैं जो हॉस्पिटल पे उठते हैं और इसकी सख्ती से जांच और बारीकी से पूछताछ होनी चाहिए। और चूँकि इस तरह सख्ती से न जांच हो रही न पूछताछ हो रही, तो ऐसे में इंसाफ की राह थोड़ी मुश्किल सी हो जाती है। अगर जांच अधिकारी सही जांच ना करें, तथ्यों की पड़ताल ना करें, तो ऐसी स्थिति में इंसाफ का मिलना हम लोग लगभग इस केस में देख नामुमकिन रहे हैं है। सर, लगातार तकनीकी भूल हो रही है। आप इस केस को अदालत में रख रहे हैं, इसके पहले आपने कहा कि सीबीआई द्वारा पॉस्को ट्रैक नहीं लगाया। क्या इस तरह की खामियां, तकनीकी खामियां हर एक लेवल पे देखने को मिल रही है? यह भूल नहीं हो रही है, यह जानबूझकर की जाने वाली आपराधिक साजिश है और हम लोग विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई, लानत है ऐसे अधिकारियों की। मुझे पता है इन अधिकारियों की आत्मा इन्हें धिक्कारती होगी, ये अपनी बेटियों से नजरें चुराते होंगे और ये इनकी मजबूरी है, इनके ऊपर दबाव है और ये इन कारणों से जांच को सही नहीं कर रहे हैं और यही इनकी दुर्दशा है। लानत है ऐसी नौकरी पर और लानत है ऐसी जिंदगी। सर लास्ट सवाल है सर, अदालत में क्या स्टेटस है इस केस को? कल स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया, कल सुनवाई होगी, देखते हैं कल क्या होगा। तो हमारे साथ बात करने के लिए एस के पांडे सर हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने कहा है कि ये एक सांकेतिक आज एक दिन का हड़ताल है और ये लड़ाई जो है एक साथ आ जाइए, मतलब अदालत में सब आदमी एक साथ आ जाइए। छात्रा को न्याय नहीं मिल रहा। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं पटना से रंजन कुमार।